हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का मेरा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी का। और यहाँ पे बस आज मेरा फास्ट है। सुबह नहा के आज मैंने साड़ी पहन ली थी, तो सोचा कि चलो आज साड़ी पहन लेते हैं आज, क्योंकि अहोई अष्टमी का फास्ट है मेरे दोनों बच्चों के लिए। और यहाँ पे अब मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो इन सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद आज मैंने शिवाय भी घर में ही है, तो इसको भी बस घर में ही रखा, क्योंकि देखो व्रत करना होता है, बच्चों के साथ पूजा करनी होती है, इस वजह से। और बस यहाँ पे बना रही हूँ किसी के लिए गोभी के पराठे, किसी के लिए सब्जी के साथ पराठे। तो जिसको जैसे खाना था वैसे मैं बनाने लग गई थी अब यहाँ पे। और इन लोगों को खाना पीना खिला दूँगी ना, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। बस यही होता है कि सुबह सुबह देखिए खाने पीने का काम निमट जाता है ना, तो किचन का, उसके बाद तो फिर मुझे कथा भी करनी है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, अहोई अष्टमी की कथा ना 12 बजे तक हो जाती है। मतलब 4 बजे नहीं होती जैसे करवा चौथ की होती है, इसकी 12 से 1 बजे तक हो जाती है। और बनी अभी सोया हुआ था, शिवाय अपना खेलने में लगा है इधर से उधर। तो मैं अभी देख रही हूँ, बस बनी को बार बार यही देख रही थी कि वो उठ ना जाए, क्योंकि इसके पापा गए हैं अपने कहीं काम से। तो इस वजह से मैं अभी देख रही हूँ बार बार उसको जाके भी। और यहाँ पे अब पापा जी को खाना दे दूँगी। तो इधर मैं पापा जी के रूम में देकर आ गई थी उनको खाना, और शिवाय भी अपना खेल रहा है। तो उसके बाद देखिए मुझे कथा करनी है। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह मॉर्निंग में कर ही चुकी थी। और आज मैंने बस ये सिंपल सी साड़ी पहनी है, कुछ हैवी नहीं वेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके साथ क्या है, इसके ऊपर पीलिया भी ओढ़ना होता है। पीलिया ओढ़ के ही अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। और ये देखिए बनी यहाँ पर उठ गया था, और इस तरीके से ना कोने में आ जाता है पूरे बेड के, और यहाँ से मुझे किचन में आवाज़ दे रहा था, ये देखो। तो इसका यही होता है कि कितना भी कोने में करके सुला लो, बट ये धीरे धीरे उठ के यहाँ कोने में आ जाता है ऐसे, ये देखो। और यहाँ से मुझे आवाज़ें दे रहा था, तो बहुत ज़्यादा डर हो जाता है बच्चे के साथ ना गिरने का। और अब मैं इसको यहाँ पे देकर आ जाऊँगी इसके दादू के पास, उधर वाले रूम में, क्योंकि जब तक ये उधर नहीं जाएगा तब तक मेरा कुछ काम नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा फिर इसको गोद में लिए रखना ना, तो सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पे ये देखिए बेड को करूँगी थोड़ा सा सही, और सारे बिस्तर वगैरह जो ब्लैंकेट है ना वो फैले हुए हैं, उनको सबको फोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। और आज क्या क्या बनने वाला है हमारे यहाँ पे, किस तरीके से पूजा होती है, वो सब आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक व्लॉग को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बस अब मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगा लिए थे। उसके बाद गाना लगाने के बाद मेरे को जो काम करने की एनर्जी आती है ना, सच में इतना बढ़िया मूड रहता है मेरा तो। और यहाँ पे बढ़िया से मैंने गाने लगाए अपने लिए तेज़ वॉल्यूम करके, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। तो देखिए जी, सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने बेड को सही, थोड़ा सा बेडिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या है, सारा दिन बच्चों ने फैलाना ही है। जब मैं इस तरीके से अच्छा से कर देती हूँ ना सही से, तो ज़रूर शिवाय आता है कमरे में और कूदता ज़रूर है बेड पे, सारी की सारी बेडशीट इकट्ठी कर देता है। सो बस यही है, बच्चों के साथ सारा दिन ऐसे ही लगे रहो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, और पूरा बेडशीट इतने अच्छे से लगी होती है ना, तो मुझे तो बहुत ही सुकून सा मिलता है दिल को। और ये देखिए हमारे रूम की मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, सेटिंग चेंज कर चुके हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया। बनी भी क्या है, यहाँ पे वॉकर चला लेता है आराम से। और हम लोग सेटिंग चेंज कर चुके हैं, मेरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। अब रह गई है मेन हमारे किचन की, पूजा वाले कमरे की मैं कर चुकी हूँ, किचन की रह गई है, और बाहर ड्राइंग रूम की रह गई है। तो ये देखिए ऑल सेट, यानी कि मेरा पूरा रूम में अपने अच्छे से कर चुकी थी, बेडशीट वगैरह। और बाहर वाले रूम की हमने कुछ इस तरीके से सेटिंग करी है। और अब ये चलाएगा अपना वॉकर, ये देखिए उठने के बाद। और पता नहीं क्या देने आया था मुझे, पेन है शायद इसके हाथ में, स्केच पेन, और लेके भाग गया है वापस, ये देखो। तो बस अभी ऐसे ही खेलता रहेगा इधर से उधर, तब तक मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी जल्दी जल्दी। और खाना पीना सब हो गया इन लोगों का, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी वेयर कर ली थी, साथ में इयररिंग्स और अपना नेक पीस। उसके बाद थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया फेस पे, उसके बाद लगा रही हूँ लाइनर। फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि गर्मी हो रही है, और फिर इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करना ना, मुझे एलर्जी भी हो जाती है फेस पे। तो बस मैंने यहाँ पे फेस पाउडर लगाया था, वो भी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्या है, पसीने आते हैं ना, तो कॉम्पैक्ट उसको थोड़ा सा कवर कर लेता है। अब यहाँ पे सिंदूर लगाऊंगी, बिंदी, लिपस्टिक, नॉर्मल सा अपना सिंपल सा मेकअप करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तैयार हुई मैं अपना अहोई अष्टमी पे। और ये वाला ना ग्लिटर वाला आईलाइनर है मेरे पास,
इसको ऊपर आईलाइनर से अगर कवर कर दो ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। आई शेड लगाने की भी इसमें नीड नहीं रहती है। तो आई शेड मैंने आज नहीं लगाया था कोई भी, बस सिंपल सा ग्लिटर की एक एक लाइन ऊपर लगा ली थी। अब यहाँ पे अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ। और इस बार पता है क्या है, करवा चौथ भी हो गया, अहोई अष्टमी भी हो गई, मैंने अभी तक आईब्रोज भी नहीं बनवाई हैं कितने दिन से। तो यही देखो मेरे साथ बड़ी, मैं तो कितनी बिजी हो रही हूँ सच में। मार्केट हो जाती हूँ, सारी जगह हो जाती हूँ, मगर एक आईब्रो बनवाने नहीं जाया जा रहा मुझसे। तो देखो पता नहीं कब बनती है, दिवाली पे भी बनवाती हूँ या नहीं। तो यही रहती है यार लाइफ सच में। अपने लिए टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर के कामों के लिए मार्केट जाती हूँ, बच्चों के लिए जाती हूँ, आ जाती हूँ सीधा। अपने लिए जाना पता नहीं कब हो पाएगा, देखती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी हल्की सी। उसके बाद बाल तो मैंने कल ही धोए थे, और आज क्योंकि वैसे भी थर्सडे हो गया था ना, तो थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ, तो वेडनेसडे को एक दिन पहले धोए थे। और बिंदी देखो मैंने इस तरीके की लगाई है इस बार, 4 डॉट लगाए हैं उसमें साइडों में करके। अब मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ, बाल सूखे हुए हैं ऑलरेडी, बस सुलझाए नहीं थे मैंने। तो यहाँ पे मैं कॉम कर रही थी बाहर आके, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाल कटवा के आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। बालों की कटिंग कराने के बावजूद भी मेरा हेयर फॉल इतना हो रहा है ना। तो मेरी मम्मा से मैंने पूछा था, मम्मी से, तो मम्मी बोल रही थी कि अभी जैसे बनी बोलना सीख रहा है ना, तो उस वजह से बाल निकलते हैं माँ के। तो जब तक ये प्रॉपर बोलना नहीं सीखेगा तब तक हेयर फॉल रहेगा। और बस यही देखो एक माँ को क्या क्या झेलना पड़ता है सच में, बदन दर्द, सर दर्द, कमर में दर्द, बालों का झड़ना। तो बस मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को कि आज मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी है। और ये जो ब्लाउज़ मैंने मंगाया था ना, ये भी मैंने एक यूट्यूब पेज से मंगाया था, सिद्धिमा व्लॉग से, जो कि मेरी अब काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स भी बन चुकी हैं, और इनसे ही मैंने ये दोनों ब्लाउज़ मंगाए थे। तो देखिए बस यही दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ पे ऐसे मैंने बिंदी लगाई है, कानों में गोल्ड वाले इयररिंग्स पहने, अपना मंगलसूत्र पहनूंगी। चूड़ा मैंने ऑलरेडी पहना ही हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये देखो चूड़ा तो इस बार मुझे अच्छा लग रहा है पहनना, तो बस वही पहना हुआ है घर में। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा वाले कमरे में। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे देखिए जहाँ पे अहोई अष्टमी का कैलेंडर लगता है ना, जहाँ पे अहोई अष्टमी को पूजा करते हैं, वहीं पे हमारे यहाँ दिवाली पूजी जाती है। तो मैंने जब सेटिंग करी थी ना, पूजा वाला कमरा क्लीन किया था, तो तभी मैंने यहाँ पे ना ये जो पेटी है हमारी बड़ी, ये लगा ली थी। इसी के ऊपर दिवाली का मंदिर लगाऊंगी। और ये होती है कमोई, ये देखिए जैसे करवा होता है ना, ऐसे कमोई होती है, इसमें छेक नहीं होता है। तो इसको मैं भर के लाऊंगी अब पानी से, और ये रखा जाएगा अहोई माता के आगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको पानी से भर कर लाती हूँ। और ये देखिए पानी भर लिया, पीतल वाले में भी भर लिया, इसमें मैं जल दूंगी तारों को शाम को, इसलिए ये वाला भी भर लिया है। तो साथ में कमोई रखी जाती है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। और हमारे यहाँ पे इसी तरीके का कई लोग काफ़ी बड़ा घड़ा भी रखते हैं, बट मेरी मम्मी तो जैसे काफ़ी थोड़ा इससे बड़ा लेके आती थी। मैं इस बार ऐसा ही लाई हूँ कमोई। इसमें पानी भर के रखा जाएगा, इस पानी से दोनों बच्चों को नहलाया जाएगा दिवाली के दिन। तब तक इसमें पानी देखना पड़ता है कि मतलब ख़त्म ना हो, क्योंकि सूख जाता है मिट्टी के बर्तन में। तो इस वजह से ना इसमें पानी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, और उसमें बढ़ाते रहती हूँ मैं, पानी देखती रहती हूँ। दिवाली वाले दिन दोनों बच्चे नहाएंगे इस पानी से। उसके बाद ये देखिए अहोई की माला जो बनती है ना, स्याऊ माता की बोलते हैं, ये माला मैं रख दूँगी यहाँ पे कमोई के ऊपर। और अब मैं कर रही हूँ कथा की तैयारी। तो जो ये वाली माला डाली हुई है ना मैंने, देखिए अहोई माता के ऊपर, ये है मेरी मम्मी जी की माला, यानी कि मेरे हस्बैंड की है, ये सासू माँ पहनती थी जो। तो इनको भी मैं पूजा में रख लेती हूँ, क्योंकि ये अहोई अष्टमी की ही पूजा की है। सारी तैयारियां मैं यहाँ पे कर चुकी थी। देखिए दिन में तो हमारे इसी तरीके से कथा होती है। माता रानी के आगे दिया लगा दूँगी, और कमोई में पानी भर के कथा करूँगी। कथा करने के बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पे शिवाय बना रहा है मेरी वीडियो, ये देखो, इसलिए वीडियो ना ऊपर नीचे हो रही है कहीं ना कहीं। तो बस यहाँ पे मैं माता रानी को अच्छे से फूल माला वगैरह अर्पित कर रही थी। उसके बाद देखिए और कैसे मैंने कथा करी, कैसे नहीं। तो बस आज हमारा अहोई अष्टमी का व्रत इसी तरीके से होता है। माता रानी को यहाँ पे टीका लगाया, और जो भी भगवान बने थे कैलेंडर में, लक्ष्मी गणेश जी भी बने हैं, शिव शंकर जी, विष्णु जी, तो जितने भी भगवान बने थे सबको टीका लगाया। और ये जो चांदी के मनके होते हैं ना, पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था मैंने, चांदी के 4 दाने होते हैं जो ऊपर रखे हैं पैकेट में, 2-2 डालते हैं बच्चों के नाम के, एक शिवाय का जोड़ा, एक बनी का। तो ये मैं ले आई थी। उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे कथा। और दीदी का फ़ोन आया था, दीदी ने बोला कि दोनों बच्चों की अलग अलग माला बनेगी, मेरी ननद का। और मैंने क्या है, इतने साल से ऐसे ही डाल रही थी, पिछले साल हुआ है बनी, तो बनी का इस बार दूसरा अहोई अष्टमी है, तो बनी के दाने भी मैं इसी में डाल रही थी। मगर दीदी ने बोला कि नहीं, जो स्याऊ माता का पेंडेंट है ना वो अलग बनेगा। तो फिर मैं मार्केट गई, मार्केट जाके मैं एक और पेंडेंट लेकर आई, और इस बार मैंने अब दोनों बच्चों की अलग अलग माला बना ली है।
और मैंने अपनी जेठानी जी से भी पूछा था फ़ोन करके, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया, क्योंकि देखो बड़ों से पूछना ही बेस्ट रहता है। तो इस वजह से मैंने उनसे भी थोड़ा सा कंफर्म किया कि दीदी आप मुझे बता दो। तो मेरी जेठानी जी ने भी बोला कि हाँ इसी तरीके से दोनों बच्चों की अलग अलग माला बनेगी। और फिर मैं दोनों बच्चों की अलग अलग पेंडेंट बना लिए हैं आज, और दिन भी अच्छा था होली अष्टमी का, तो मैं जाकर ले आई थी हस्बैंड के साथ। सिर्फ पेंडेंट नहीं लाना था, दाने तो मैं ले आई थी। हो गया है तो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने उसमें डालें, और ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल कार्य करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई माता की जय। तो देखिए फ्रेंड्स, कथा मैं कर चुकी हूँ, और कथा करने के लिए पूजा वाले कमरे में पापा जी भी आ गए थे, हस्बैंड भी, सब लोगों ने हमने एक साथ बैठ के कथा सुनी यहाँ पर। और ये देखिए मैंने पीलिया ओढ़ा है, जो मेरे मतलब शिवाय के होने में दिया था मेरी मम्मी ने। तो हमारे यहाँ पे होता है कि बेटों की जब भी पूजा की जाती है तो ये पीलिया ओढ़ के ही की जाती है। और अब मैं जा रही हूँ पापा जी के पैर छूने, क्योंकि कथा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। मम्मी अब है नहीं, तो पापा जी के पैर छूँगी यहाँ पर। और उसके बाद देखिए जब तारों को जल देंगे शाम को, तभी व्रत खुलेगा। और हमारे यहाँ पे क्या है, तारों को ही जल दिया जाता है। जैसे चंद्रमा को देते हैं करवा चौथ में, अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे गुलगुले बनाने के लिए, और गुलगुले बना रही हूँ मैं गुड़ के। इसमें मैंने डाला हुआ है कसा हुआ नारियल और सौंफ। तो मैंने दिन में ही ना पानी भिगो के रख दिया था, इसके अंदर गुड़ और सौंफ और नारियल का जो बरूदा होता है वो डाल के रख दिया था। इधर साथ में बन रहा है हलवा, गुलगुले और पूरी का ही भोग लगता है अहोई माता को। और ये देखिए ये रही मैं किचन में। तो अभी मैंने गले में से सेट वगैरह सब उतार दिया है, मंगलसूत्र भी, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है ज्वेलरी पहन के काम करना। तो बस इसी तरीके से अब मैं लगी हूँ अपने किचन को अपना जल्दी जल्दी से काम करने के लिए। और बस देखिए क्योंकि फास्ट होता है ना, तो सर थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाता है शाम तक। और ये भी आ चुके थे शाम को अब। और यहाँ पे बस देखिए अब मैं करूँगी शाम की पूजा करने के लिए यहाँ पे माता रानी के आगे दीवा जलाया। साथ में मैंने कमोई के ऊपर रखा एक पूरी में गुलगुले रखे, हलवा रखा, और बायने में निकलती है 8 पूरी और 8 गुलगुले और हलवा। इसी तरीके से मम्मी जी ने मुझसे करवाया था और मैं करती हूँ। माता रानी को भोग लगाया यहाँ पे। और देखिए पूजा करी बच्चों को गोद में लेकर। बच्चों के लिए ही ये त्यौहार है, बच्चों के लिए ही, लंबी उम्र के लिए सद्बुद्धि दे माता रानी, इनको अच्छी विद्या दे, अच्छी इनको, मैं तो कहती हूँ खूब ये तरक्की करें ज़िंदगी में और बड़ों का आदर करें, यही मैं मानती हूँ। तो मेरे बच्चों को बस अच्छे संस्कार मिलें, इसीलिए हर एक माँ अपने बच्चे के लिए आज का व्रत करती है। और बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। आजकल तो क्या होता है, पहले लोग लड़कों को लेके ये व्रत करते थे जिनके लड़के होते हैं, बट जिनकी लड़कियाँ होती हैं अब तो वो भी ये व्रत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की देखिए सभी समान होते हैं। तो बच्चों के लिए ये व्रत होता है मेन, लड़का लड़की करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बस देखिए फ्रेंड्स, तारे तो निकल ही चुके थे 6 साढ़े 6 बजे, और मेरी मम्मी का ही फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला तारे निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से दिखते नहीं है ना। छत पे मैं जाऊँगी नहीं आज, और बस छज्जे से मुझे दिख गए थे, मैं बालकनी पे आ गई थी बाहर। यहीं से मैंने तारों को अर्घ दिया। और जो अर्घ देते हैं ना जल, वो बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं जाना चाहिए। तो बाहर मेरा जो प्लांट लगा हुआ है ना, उसमें सारा जल दिया था मैंने। तो क्योंकि पैरों में नहीं आना चाहिए, जो भी हम पूजा का जल देते हैं वो मैंने बाहर प्लांट में दे दिया था। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ पे व्रत होता है संपूर्ण। और यहाँ पे मैंने हाथ जोड़े और दीवा भी भारी लगा दिया था। अब ये बायना मैं मिनस रही हूँ अपनी सासू माँ के नाम का, जो जाएगा मंदिर। तो ये देखिए इस तरीके इसमें जो भी अपना हम देना चाहते हैं, जैसे खाना पीना जो बनाया, मटर पनीर बनाए थे जीरे में। और ये यहाँ पे रो रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको एक गुलगुला दे दिया मैंने। ये देखो बच्चे ने कभी कभी पूजा करना भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं सच में। मेरा ही दिल जानता है कि मैं कैसे कथा करती हूँ और कैसे पूजा करती हूँ इन लोगों को बिठा के। उसके बाद सब लोगों को खाना पीना लगा के अब बारी आ गई है मेरी, तो मैंने भी अपने लिए खाना लगाया। और बस यहाँ पे अब मैं खाना खाऊंगी। उसमें भी देखो बनी के हाथ दिख रहे होंगे आपको। इसको आजकल ये होता है सारी सब्जी वगैरह जो भी खाना होता है निकाल के बेड पे रख देता है। फिर मैं लग गई थी लेट नाइट यहाँ पे नीम का पेड़ बनाने के लिए, क्योंकि कल शिवाय की स्कूल में कोई एक्टिविटी है पॉल्यूशन को लेकर, तो इनको नीम का पेड़ बन के जाना है। तो बस जल्दबाजी में ऐसे ही कुछ बनाया, सोच रही थी कैसे भेजूँ इसको, क्या मैम ने बोला कि पेड़ बन के आना है। अब मैं कहा पेड़ बन के कैसे जाएगा भाई, कोई ड्रेस भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जो मेरे दिमाग में आया, चार्ट पेपर पड़ा था, चार्ट पेपर के ऊपर एक बड़ा सा ट्री बनाया, उसमें बीच में हाईलाइट किया नीम का पेड़। और ये मैं शिवाय को पहना के भेजूँगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो चलिए फ्रेंड, इसके साथ इस वाले व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टिल देन एंड टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स।